परम पूज्य बाबूजी महाराज को प्रणाम, मालिक को प्रणाम, सभी भाइयों और बहनों को प्रणाम। आइए श्री रामचंद्र जी की संपूर्ण कृतियाँ भाग 1 सहज मार्गदर्शन अध्याय 2 वास्तविकता, इसके गतिहीन और गतिशील पहलू। अंतिम मूलभूत वास्तविकता। ईश्वर मूलभूत वास्तविकता के अस्तित्व पर बहुत विवाद हो रहा है। मेरी समझ में तो मुख्य समस्या परम शाश्वत के अस्तित्व को सत्य अथवा मिथ्या सिद्ध करने की नहीं है, बल्कि उसे समुचित और संतोषजनक ढंग से परिभाषित करने की है। विभिन्न संस्कृतियां संदर्भों में व्यक्तिगत क्लेशों एवं आकांक्षाओं द्वारा निर्मित एवं शक्ति प्रदत्त अंध एवं उत्साही विश्वास ने और भी अधिक भ्रम बढ़ा दिया है। फलतः एक विचारवान और युक्तिवान मनुष्य ठीक ही ईश्वर शब्द के जिक्र मात्र से ऊब सा जाता है। मूलभूत अंतिम वास्तविकता के संबंध में कई धारणाएं हैं। उसके संबंध में अपनी क्षमताएं और संबंध के अनुसार लोग भिन्न भिन्न दृष्टिकोण रखते हैं। ईश्वर के संबंध में सबसे सामान्य धारणा शाश्वत शक्ति के रूप में है, परंतु दार्शनिक दृष्टिकोण निर्गुण ब्रह्म को समाहित करता है, जो सभी विविधताओं और भेद विभेद से ऊपर है। यह गुण क्रियाशीलता और चेतनता से परे है। इस निर्गुण ब्रह्म को अस्तित्व का मूलभूत कारण और आधार माना जाता है, जो संपूर्ण व्यक्त सृष्टि का अति क्रियाशील केंद्र है। इसे ब्रह्म भी कहते हैं। उसके बाद ईश्वर का विचार परम अस्तित्व के रूप में आता है। हम ब्रह्मांड को उसके अनेक रूपों और विभिन्नताओं को देखते हुए और इसके निर्माता और नियंत्रक में विश्वास होने लगता है। हम उसे ईश्वर या सगुण ब्रह्म कहते हैं। हम उसे शाश्वत अस्तित्व के रूप में सोचते हैं, जो सर्वशक्तिमान और सर्वज्ञ है तथा जिसमें सभी सूक्ष्म गुण विद्यमान हैं। वह जगत का निमित्त कारण है तथा इसका संरक्षक और संहारक भी है। यह केवल निम्न दृष्टि से देखने से ही कि ईश्वर अपने धार्मिक स्वरूप में उपासना की वस्तु बन जाता है, जो लगभग सभी धर्मों की आखिरी पहुंच है। इस सगुण ब्रह्म को अपर ब्रह्म भी कहते हैं। ऊपर लिखी गई दो धारणाओं के संबंध में धार्मिक पुस्तकों में बहुत कुछ कहा गया है। कुछ लोग सोचते हैं कि निर्गुण ब्रह्म का भाव सगुण की अपेक्षा अच्छा है। दूसरे ठीक विपरीत विचार रखते हैं। वास्तव में दोनों ही गलती पर हैं। वे न तो निर्गुण ब्रह्म की प्राप्ति कर पाते हैं और न सगुण ईश्वर की। निसंदेह मार्ग दो हैं, परंतु उद्देश्य एक ही है। वह यह है कि मूलभूत अथवा परम शाश्वत की अनुभूति करना। दोनों ही धारणाएं, जैसा कि सामान्य रूप में समझा गया है, भ्रामक हैं। सच तो यह है कि ईश्वर न तो निर्गुण है न सगुण, बल्कि दोनों से परे है। वह जो है सो है। यह हम हैं जो उसे निर्गुण भाव देते हैं, और यह हम ही हैं जो उसे सगुण बनाते हैं। हम लोगों को इन झमेलों को दूर करने के लिए यह करना चाहिए कि हमें अपनी दृष्टि आदि तत्व पर निश्चित करनी चाहिए, चाहे यह निर्गुण हो या सगुण। यह जो भी हो, हमें इससे प्रेम करना चाहिए। हम जब तक धर्म की सीमाओं से आवृद्ध रहते हैं, धर्म का ईश्वर हमारी दृष्टि में रहता है।
और हम एक या दूसरे विचारों में उलझे रहते हैं। उच्चतम आध्यात्मिक उपलब्धि तभी संभव है जब हम धर्म की सीमा के परे चले जाते हैं। वास्तव में जहाँ धर्म की सीमा समाप्त होती है, वहाँ से आध्यात्मिकता का प्रारंभ होता है। धर्म मनुष्य की मुक्ति मार्ग पर अग्रसर होने की तैयारी में एक प्रारंभिक अवस्था है। धर्म का अंत आध्यात्मिकता का प्रारंभ है, आध्यात्मिकता का अंत वास्तविकता का प्रारंभ है और वास्तविकता का अंत ही वास्तविक आनंद है। जब वह भी समाप्त हो जाता है, हम अपने गंतव्य पर पहुंच जाते हैं। यह उच्चतम सीमा है जो शब्दों में लगभग अवर्णनीय है। इस प्रकार ईश्वर किसी धर्म या वर्ग विशेष में प्राय नहीं है। वह न तो किसी निश्चित रूप में या क्रिया में आबद्ध है, न तो उसे आत ग्रंथों में ढूंढा जा सकता है। उसे हमें अपने हृदय के अंतर मन में ढूंढना होगा। वास्तव में ईश्वर बड़ा सरल और सादा है। वह ठोस रूप में नहीं है, उसमें किसी प्रकार की ठोसता नहीं है। ईश्वर सरल एवं अति सूक्ष्म है। तथ्य यह है कि मूलभूत तत्व की सरलता और शुद्धता ही उसके लिए पर्दा बन गई है। ईश्वर के संबंध में धारणा को समझने के लिए हमें एक अनीश्वरवादी के दृष्टिकोण की ईश्वर नहीं है से प्रारंभ करनी चाहिए। गणित की शब्दावली में यह कहा जा सकता है कि इसे कोई घनात्मक या ऋणात्मक मूल्य नहीं दिया जा सकता। जिसे कोई धनात्मक या ऋणात्मक मूल्य नहीं दिया जा सकता, गणितज्ञ संकेत में शून्य कहते हैं। अब अनीश्वरवादी के सम्मुख यह समस्या रखी जाए कि कौन सी वस्तु अस्तित्व में है। एक दृढ़ संशयवादी अपने स्वयं अर्थात वह जो संशय करता है अर्थात अस्वीकृत करता है को छोड़कर हर वस्तु के अस्तित्व में संशय कर सकता है तथा हर वस्तु के अस्तित्व को अस्वीकार कर सकता है। पुनः गणित की भाषा में कहा जाए तो इसे सुगमता से एक कहा जा सकता है। अब शून्य के जादुई करामात पर ध्यान दीजिए। आप जो अस्तित्व में नहीं है अर्थात शून्य को जो वास्तविक में है अस्तित्व में है अर्थात एक के दाहिनी ओर जोड़ते जाएं तो यह फैलता और गुणित होता जाता है। इस फैलाव की समझ में आने योग्य कोई सीमा नहीं है और उपनिषदों ने इस प्रसारित अनंत को ठीक ही सबसे बड़े से भी बड़ा महत्व महियान कहा है। अब शून्य को एक की बाईं ओर अथवा ऋणात्मक दिशा में जोड़ते जाइए। नकारात्मक इच्छा से अर्थात दशमलव बिंदु से अधिक शून्य का जुटना एक को शून्य से अधिक समीप ला देगा। पुण्य इस स्वयं के सिकुड़ने की कोई सीमा नहीं है और उपनिषदों ने इसे ठीक ही लघुतम से लघु कहा है। मेरा विश्वास है कि ईश्वर के प्रश्न पर विवाद झूठा है। इसकी उत्पत्ति वास्तव में उन भ्रामक विचारों धाराओं के कारण है जिन्होंने ऐतिहासिक क्रम में मानवता के विभिन्न सांस्कृतिक गुटों द्वारा ईश्वर विषयक धारणा को बोझिल कर दिया है। इसलिए आवश्यकता इस बात की है कि इस समस्या के प्रति संवेदनात्मक प्रयास छोड़ दिया जावे, क्योंकि इससे दृष्टि धूमिल हो जाती है और मनुष्य को उद्देश्य की ओर प्रगति मंद पड़ जाती है। समझने के लिए इसे हम शून्य या केंद्र कह सकते हैं। कोई भी प्रकृति और कोई भी ब्रह्मांड बिना आधार के नहीं टिक सकता।
अस्तित्व के लिए किसी न किसी आधार की आवश्यकता है और वह आधार ईश्वर या ब्रह्म मूलभूत सत्ता है। यह भूमा है, एक द्रव्यहीन द्रव्य और एक बलहीन बल। अब मैं एक रहस्य की वास्तविक महत्व को प्रकट कर रहा हूँ जो लोगों को नहीं मालूम है। सामान्यतः लोग सत्य को वास्तविकता समझते हैं और इसे ईश्वरीय ज्ञान का मापदंड मानते हैं। वास्तव में यह सारा तम और मात्र तम का क्षेत्र है। एक सच्चे योगी के लिए यही एकमात्र वस्तु प्राप्तव्य है। इसमें संदेह नहीं कि इस बिंदु तक पहुंचना अत्यंत कठिन है। सत्य को प्राप्त करना बहुत आसान काम है, परंतु उसे जिसे तम नाम दिया जाता है इतनी आसानी से प्राप्त नहीं किया जा सकता। इससे आगे कुछ नहीं है। यद्यपि लोग आमतौर पर इसके बारे में बहुत चर्चा करते हैं, उनमें से बहुत थोड़े लोग यहाँ तक पहुँचने के लिए प्रयास करते हैं। वहाँ पर शुद्धता, सरलता और शांति भी नहीं होती। यह वास्तव में उन सब के आगे है। यह वह है वस्तु है जो कई जन्मों के लगातार कई वर्षों के परिश्रम के पश्चात प्राप्त होती है। मैं साहस पूर्वक कह सकता हूँ कि विश्व के बड़े से बड़े संत भी इस दिशा में अपूर्ण रहे हैं। निषेध की स्थिति जिसकी लोग कामना करते हैं इसमें निवास करती है और किसी व्यक्ति के इस बिंदु तक पहुँचने के पहले सारे क्रियाकलाप समाप्त हो जाते हैं। यही केंद्र बिंदु और वास्तविक होने की दशा है जो अधिकांश मामलों में हर प्रयास के बावजूद अप्राप्त रहा। लोग इस तम अवस्था को महामारक शत्रु समझते हैं, परंतु यदि आपको किसी ऐसे व्यक्ति को परखने का अवसर प्राप्त हो जिसमें इस पूर्ण अज्ञानता की दशा का पूर्ण साम्राज्य छाया हुआ हो, तो आप अनुभव करेंगे कि विकास की उच्चतम अवस्था में उसे एक शिशु की भांति अपनी दशा का भी भान न होगा। परंतु उसे यदि सत्य का थोड़ा सा स्पर्श दे दिया जाए तो उसे अपनी तम अवस्था का ज्ञान हो जाएगा। यह इस कारण है कि इन दोनों सत्य और तम के मिलने से एक नई अवस्था पैदा हो जाती है जो उसके समान है जो सृष्टि का आधार कारण था। सामान्यतः हमारी आंखें उस किसी भी वस्तु की ओर आकर्षित हो जाती हैं जो चमकदार और स्पष्ट होती है और हम उसे भूल से सत्य समझ लेते हैं। यह चमकीला पदार्थ माया के अतिरिक्त कुछ नहीं है और वे जो इसके बारे में इतना बड़ा चढ़ाकर बात करते हैं वास्तव में आध्यात्मिकता के क्षेत्र से भी बहुत दूर हैं। वास्तविकता का तो कुछ कहना ही नहीं, परंतु लोगों ने अपने में इस प्रकार की तंद्रा पैदा कर ली है कि इस संबंध में लोग कुछ भी सुनने या समझने में सक्षम नहीं रह गए हैं। वे असली वास्तविकता को देखने की दृष्टि खो चुके हैं जो प्रकाश और अंधकार दोनों के परे है। यही मिशन के प्रतीक चिन्ह में दर्शाया गया है और वास्तविक अर्थ में मनुष्य की पूर्णता की अवस्था है जहाँ से संभव नहीं है। यह दर्शन का बहुत नाजुक विषय है। संतों ने आमतौर पर न तो प्रकाश न अंधकार की इस अवस्था की को सतप्रद कहा है जो ठीक नहीं है, क्योंकि यह अवस्था उसके बहुत आगे है। वह वास्तव में वास्तविकता का परावर्तन है और जो स्वतः और आगे है। उन लोगों को जो इन पृष्ठों को पढ़ेंगे
यह अत्यंत आश्चर्यजनक मालूम हो सकता है, परंतु हमने उन लोगों के लिए लिखा है जो आध्यात्मिकता में अत्यंत विकसित हैं तथा इस विज्ञान का पूर्ण ज्ञान रखते हैं। इसका केवल व्यवहारिक रूप में अनुभव किया जा सकता है और इसे धर्म की चारदीवारी में नहीं प्राप्त किया जा सकता। यह एक बिल्कुल अलग ही मार्ग है। यह स्वयं एक विज्ञान है जिसके लिए कोई तब तक नहीं सुयोग्य हो सकता जब तक उसमें अपनी अंतर्दृष्टि से प्रकृति का परख की क्षमता न पैदा हो जाए। होने का भाव, अस्मिता, आइडेंटिटी। होने के भाव के संबंध में मैं कह सकता हूँ कि मैं संयक रूप से एक सूक्ष्म भाव के रूप में कल्पित किया जा सकता है जो बाद में विचार के रूप में विकसित होता है। इसका ठीक ठाक अर्थ व्यक्त करना बहुत कठिन है, फिर भी इसका अर्थ यूँ लगाया जा सकता है जैसे वह जो हमारे मन में मूल की चेतना लाता है या वह जो मौलिक चेतना का थोड़ा स्थूल रूप है, या दूसरे शब्दों में वास्तविकता जो थोड़ी स्थूलता के चोगे में हो। स्थूल रूप में हमारे हृदय में यह भाव उत्प्रेरित करता है कि इसके आगे भी कुछ अवश्य है जो इस अस्तित्व में लाने का हेतु है। इससे कोई यह निष्कर्ष निकाल सकता है कि उसका भी क्रमानुसार कोई कारण होगा। कार्य और कारण हेतु की यह लड़ी जब तक चल सकती है जब तक कोई उस बिंदु तक न पहुंच जाए जहाँ की चेतना से यह लड़ी भी लुप्त हो जाए। तर्क बुद्धि से कोई यह कह सकता है कि इसका भी कोई कारण अवश्य होगा, परंतु तब यह सब मानव समझ के बाहर हो जाता है। इतना ही कहना प्राय होगा कि अपने सूक्ष्मतम स्तर पर यह होने के भाव के रूप में व्यक्त किया जाता है। हर शरीरधारी आत्मा को अपने होने का भाव अवश्य होना चाहिए जो उच्चतर स्तरों पर महीन और सूक्ष्मतर होता जाता है। जितनी सूक्ष्म अस्मिता होगी वह व्यक्ति जीवन में उतना ही सामर्थ्यवान होगा। अस्मिता का अस्तित्व महाप्रलय तक बना रहता है। जब यह अपना निजीपन त्याग देती है तब एक विराट होने के भाव में विलीन हो जाती है जो बाद में दूसरी सृष्टि के लिए कारण का कार्य करता है। इस प्रकार यह निजपना है जो समाप्त होता है, न कि अस्मिता। यह मूल या केंद्र पर सुषुप्त क्रिया के कारण ऐसा है जहाँ पर होने और न होने, अस्तित्व और अनस्तित्व में अंतर नाम मात्र का होता है। सृष्टि विज्ञान। संसार स्मरणातीत काल से अस्तित्व में है और इसके सही तिथि का पता नहीं मिलता। हालांकि कुछ लोगों ने सृष्टि युग निर्धारित करने का प्रयास किया। सृष्टि के पूर्व केवल दिव्यता अपने शुद्ध और मौलिक अवस्था में थी जिसमें कोई ठोसता या स्थूलता न थी और हर वस्तु अपने सत्व रूप में इसमें समाई हुई थी। सृष्टि कार्य प्रारंभ होने के पहले केंद्र और इसके चारों ओर केवल गुप्त गति थी और इसमें तथा इसके इर्द गिर्द सृष्टि का भाव विद्यमान था। आप इसे प्रथम विचार या प्रारंभिक ज्ञान, अविद्या कह सकते हैं। इसे गति, क्षोम, कंपन, बल
या और कुछ जिससे भी समझ आ जावे कह सकते हैं। यह सृष्टि तथा उस सब का जो इसके लिए आवश्यक था मूलभूत कारण है। जब सृष्टि का समय आया, वह भाव जो गुप्त गति में छिपा या सुसुप्त था परिपक्व हो गया और उसने संपूर्ण गति को मत दिया और बल या शक्ति उत्पन्न किया जो बाहर निसुप्त हुआ। सूक्ष्मतम कण गर्म हो गया। इस प्रकार प्रथम दिवस से ही आवरण लग गया। लगातार गर्म होने के प्रभाव के कणों में गति आने प्रारंभ हो गई। इसकी तीव्रता बदलती गई और पर्दे के बाद पर्दा इसके ऊपर बढ़ता गया। और तीव्रता और कंपन में बढ़ोतरी के कारण स्थूलता का विकास होने लगा। हर कण का कार्य प्रारंभ हो गया और कई गुना होता गया, जब तक कि वास्तविकता ककुन में रेशम के कीड़े की भांति बंध न गई। इस प्रकार सृष्टि के प्रारंभ में एक क्षोभ, एक गति थी। यह गति सृष्टि का आधार थी। यह एक पवित्र वस्तु थी जो ईश्वर के बाद दूसरे स्थान पर थी। वही वस्तु मानव मन के रूप में प्रकट हुई। जब सृष्टि का समय आया, तैयारियां होने लगी, धाराएं बह चली, कंपन तीव्र हो गया, ग्रंथियों का निर्माण प्रारंभ हो गया, प्रवेग जुट गए, मंथन क्रिया प्रारंभ हो गई, क्रियाएं और प्रतिक्रियाएं प्रारंभ हो गईं और तब तक चलती रहीं जब तक वस्तुओं ने अलग अलग रूप धारण करना प्रारंभ नहीं कर दिया। सृष्टि की क्रिया पूरे वेग में आ गई। सजीव और निर्जीव वस्तुएं अस्तित्व में आने लगी। कालांतर में सभी पदार्थ प्रकाश में आए और ब्रह्मांड का निर्माण हो गया। केंद्र के चारों ओर चक्राकार गति के कारण प्रकृति अस्तित्व में आई। गति ने शक्ति उत्पन्न किया जो बाद में सृष्टि का कारण बनी। इस प्रारंभिक गति या क्षोभ को ब्रह्मांड संबंधी घटना का कारण बना। ईश्वर की गुप्त इच्छा से क्रियाशीलता प्रदान की गई। क्षोभ ने गुप्त शक्तियों को गति दे दी और सृष्टि एवं संजीवन की क्रिया प्रारंभ हो गई। वही मौलिक बल जो क्षोभ या प्रेरक के रूप में था, हर जीव ने मुख्य क्रियाशील बल के रूप में उतारा। मनुष्य में यह मन के नाम से जाना गया, जिसके मूल में वही गुप्त इच्छा है जैसा कि यह क्षोभ में थी। इस प्रकार मानव मन मौलिक बल या प्रारंभिक क्षोभ के बहुत निकट रूप में है, जिसका यह एक अंश है। अतः दोनों के कार्य भी बहुत कुछ समान हैं। क्षोभ के कारण के विषय में मैं कहूँगा कि सृष्टि कार्य प्रारंभ होने के पूर्व पूर्ण शक्ति विराजमान थी। यहाँ तक कि शक्ति या बल अपने मूल रूप में जमे पड़े थे। तथापि परिवर्तन का समय आया, गति जागृत हुई और इसने चीज़ों को क्रियाशील बना दिया, जिसके परिणाम प्रकृति की इच्छानुसार रूपों और आकृतियों का निर्माण हुआ। इस सब के मूल में कुछ ऐसा था जिसे हम एक क्रियाशील बल कह सकते थे, परंतु इसे भी अपने लिए एक आधार की अपेक्षा है, जिसके बिना यह अपना कार्य नहीं कर सकता, और वह मूलभूत सत्ता थी। इस प्रकार हम इस निष्कर्ष पर पहुँचते हैं कि सृष्टि गति का परिणाम थी और गति आधार का परिणाम जो है
और रहेगा आकाश और काल। सृष्टि के पूर्व सर्वत्र आकाश था। इस प्रकार ईश्वर की सत्ता बाद का विकास था और इसने अपने प्रकटीकरण के लिए कुछ समय लिया। हम आकाश को अनंत और शाश्वत पाते हैं, इसलिए ईश्वर के भी शाश्वत होने का निष्कर्ष निकालते हैं। ईश्वर के सत्ता में आने के बाद काल आया। इस प्रकार आकाश ने ईश्वर की रचना के लिए माँ का कार्य किया और काल उसकी ऋणात्मक अवस्था थी। अब वस्तु का अंत अंतहीनता में है। गति भी हर वस्तु में थी, चाहे यह कितनी भी सूक्ष्म और अदृश्य होवे। कोई यह भी प्रश्न कर सकता है कि तब सृष्टि किसने की? इसका एकमात्र संभावित उत्तर यही हो सकता है कि ईश्वर और ब्रह्मांड के निर्माण की आवश्यकता के कारण आकाश के अस्तित्व में आने की आवश्यकता हुई। यह है और रहेगा और इसी कारण यह शाश्वत है। तब क्यों न आकाश की ही उपासना की जावे? निश्चय ही। इसके बारे में ऋग्वेद में एक संकेत है, परंतु ठीक ठीक स्पष्टीकरण के अभाव में रहस्य अनावृत और अस्पष्ट ही रहा है। यदि कोई व्यक्ति अपने में आकाश की दशा उत्पन्न कर ले तो वह उच्चतम बिंदु तक पहुंचा हुआ ही है, जो निषेध की अंतिम दशा के समान है और जिसके लिए सबको आकांक्षा करनी चाहिए। निसंदेह हल आश्चर्यजनक है और साथ ही साथ पूरी तरह ठीक भी। आकाश परम है, यह कणों से नहीं बना, न तो इसमें कोई क्रियाशीलता है। यह पूर्णतः शुद्ध और अमिश्रित है। वास्तव में इसको सबकी समझ में लाना बहुत कठिन है। आकाश देश है और अवकाश समय, दोनों एक दूसरे से बहुत भिन्न हैं। काल को जो देश की सृष्टि है, आकाश की स्थूल अवस्था के रूप में ले सकते हैं। तथ्य यह है कि ब्रह्मांड काल अथवा अवकाश का व्यक्तिकरण है, जबकि ईश्वर आकाश का। भीतरी वृत्त ने बाहरी ब्रह्मांड का निर्माण किया। बीच का भाग अंतराल है। यदि मध्य भाग रहित बाहरी आवरण समाप्त हो जाता है, जैसा कि महाप्रलय के समय होता है, तब केवल आकाश शेष बचता है। इसका तात्पर्य यह हुआ कि अस्मिता आकाश के रूप में परिवर्तित हो जाती है, अथवा दूसरे शब्दों में अस्मिता आकाश है। जिस समय सृष्टि नहीं थी और केवल एक परम तत्व ही विद्यमान था, काल अथवा समय का प्रश्न ही नहीं उठता। जब मौलिक आधार में सृष्टि के विचार का उद्भव हुआ, उस समय इसमें कुछ भी नहीं था। यह चलता रहा और गति के कारण शक्ति में परिवर्तित हो गया, जिसकी प्रवृत्ति क्रियाशीलता अथवा कार्य की रही। परंतु कार्य के होने के लिए निश्चित ही एक क्षेत्र अथवा आधार की आवश्यकता होती है। इस प्रकार प्रथम मौलिक विचार एवं तत्पश्चात उत्पन्न होने वाली वस्तु के बीच का संक्षिप्त ठहराव अंतर, अथवा दूसरे शब्दों में कारण एवं कार्य के बीच का संक्षिप्त ठहराव पहले से ही विद्यमान था। इसे हम समुचित रूप में अवधि अथवा काल या समय कह सकते हैं, जिसने उसके कार्य के लिए क्षेत्र का काम किया। इस प्रकार काल शक्ति में विलीन होकर सृष्टि की आगे की क्रिया के लिए स्वयं ही शक्ति स्वरूप हो गया। सामान्य नियम के अनुसार विचार जब गहराई में चला जाता है,
तो एक प्रकार का ठहराव उत्पन्न होता है जिसमें बहुत अधिक शक्ति होती है। केंद्र के संबंध में गहराई का प्रश्न बिल्कुल ही नहीं उठता, क्योंकि उसमें पूर्ण समरसत्ता है। केंद्र में शक्ति के वेग का विचार, मन की सीधी क्रियाशीलता आदि का भी अभाव था, क्योंकि केंद्र अथवा परब्रह्म परम तत्व होते हुए भी मन विहीन था। इस प्रकार प्रथम विचार एवं कार्य के बीच में एकमात्र एक शक्ति रही, जिसे हम काल अथवा समय कहते हैं। वही शक्ति हमारी ग्रहणशीलता के अनुसार हमें भी प्राप्त हुई। अब इस शक्ति के उपयोग के लिए हमें इसे केंद्र, जो सब कुछ एवं परम तत्व है, की बृहत्तर शक्ति में विलीन करना होता है। इस संसार में कोई भी वस्तु, यहाँ तक कि आधुनिक विज्ञान का मेगाटन बम भी इस शक्ति की बराबरी नहीं कर सकता। आधुनिक विज्ञान अभी तक कदाचित इसके महत्व को पूरी तरह नहीं समझ सका, और यदि इसने समझ भी लिया होता तो इसका प्रयोग केवल विनाशकारी कार्यों के लिए ही करता। जो भी हो, इस शक्ति को पृथ्वी पर उतारा जा सकता है और तीव्र इच्छा शक्ति के प्रयोग द्वारा कार्य में लिया जा सकता है। उच्चतम शिखर पर पहुँचे हुए योगी के पास यह शक्ति ज्ञात अथवा अज्ञात रूप में विद्यमान रहती है। मेरे विचार में भौतिक विज्ञान को इस महान शक्ति की, जो वस्तुतः सभी शक्तियों का मूल है, जानकारी के बिना पूर्ण नहीं माना जा सकता। जीव और ब्रह्म। जीव व्यक्ति आत्मा जब अपनी विलग सत्ता धारण कर लेता है तो इसे अपने होने का अभिमान हो जाता है और वही इसके अस्तित्व में आने का आधार बन जाता है। प्रारंभ में जीव और ब्रह्म एक दूसरे से बिल्कुल समान थे और यह केवल जीव की व्यक्तिकता थी जिसने दोनों में अंतर पैदा कर दिया। अब अहम अथवा विलग सत्ता के भाव से घिरी हुई आत्मा के रूप में जीव अस्तित्व में आ गया। जिस क्षेत्र में यह था उसने भी इस पर अपना प्रभाव डालना प्रारंभ कर दिया। एक के बाद एक दूसरे बहुत से रंग इसके ऊपर चारों ओर जमने लगे, जिससे इस पर एक नया रंग ही चढ़ गया। एक प्रकार से इसमें विविधता बैठने लगी और धीरे धीरे अहम विकसित होने लगा और गाढ़ा और गहरा होने लगा। इसे स्थूलता के निर्माण में भावना, संवेग और इच्छाओं ने अपना योगदान देना प्रारंभ कर दिया। इस प्रकार जीव ने एक स्वर्णिम पक्षी की भांति अपने आप को देह के लोह पिंजर में पूरी तरह फंसा दिया। अब सब विचारों, संवेगों, भावनाओं और इच्छाओं अहम के क्षेत्र की क्रियाओं प्रतिक्रियाओं के फलस्वरूप हुआ, जिससे इसकी अपारदर्शिता बढ़ती गई। यह संक्षेप में जीव का पूरा इतिहास है। अब सुयोग से जब कभी यह किसी के गतिशील संपर्क में आता है जो इसे इसके मूल का स्मरण करा देता है, तो यह एक के बाद दूसरा पर्दा उतार फेंकने लगता है। परंतु चूंकि जीव में गति होती है, अतः इसे निर्माता अर्थात ब्रह्म का भी मान होता है। इस प्रकार जीव शब्द अपने में गति एवं चिंतन का भी अर्थ रखता है। ये दोनों चीजें जीव में समानांतर होती हैं। इस प्रकार ब्रह्म और जीव दोनों का कार्य लगभग वही है। अंतर मात्र इतना है कि ब्रह्म संपूर्ण ब्रह्मांड को आवृत करता है, जबकि जीव केवल अहम स्वयं के संकीर्ण क्षेत्र तक सीमित रहता है। इस अर्थ में ब्रह्म को भी अपना बंधन रखने वाला कह सकते हैं,
जैसे कि जीव, परंतु अनंतर कदाचित यह है कि जीव का बंधन ब्रह्म के बंधन की अपेक्षा गाढ़ा और स्थूल होता है। सीमाओं से दोनों ही आवृत हैं। यह ब्रह्म की ठीक ठाक धारणा का निरूपण है। प्रकृति में समानांतरता। सृष्टि के अस्तित्व में आने के पहले केवल दिव्यता मात्र अपने मौलिक रूप में अस्तित्व में थी और हर वस्तु अपने अपने सतत्व रूप में इसमें विलीन थी। क्षोभ के साथ व्यक्तीकरण की क्रिया प्रारंभ हुई, जिसने गुप्त गति के क्षेत्र में मंथन संचारित किया। क्रियाशीलता पुनर्जागृत हुई और इसके साथ बल संयुक्त हुआ और व्यक्तीकरण की दिशा में अपना कार्य प्रारंभ किया। यह प्रक्रिया हालांकि दिव्यता से पूरी तरह ऐक्य में थी, फिर भी अपने बाह्य रूप में उससे कुछ भिन्न प्रतीत होती थी, क्योंकि उसने व्यक्तीकरण के उद्देश्य से एक दूसरा मार्ग अपना लिया था। इस कारण से इसे मनुष्य तत्व मानवता की रेखा से प्रदर्शित किया जा सकता है, क्योंकि मनुष्य के निर्माण से इसका निकट संबंध था। दिव्यता और मनुष्यता दोनों की रेखाएं एवं अब साथ साथ एक दूसरे के समानांतर क्रियाशील हैं, परंतु चूंकि सृष्टि प्रारंभिक उद्देश्य था, मनुष्यत्व प्रमुखता प्राप्त करने लगा और मनुष्य समेत हर वस्तु एक स्थूल रूप में धारण करने लगी, जो रूप प्रारंभ में सूक्ष्म था। दूसरे शब्दों में मनुष्य तत्व की रेखा एक संपूर्ण ढांचे का आधार बनी, परंतु इसका कार्य दिव्यता के गुप्त कार्य के अधीन ही रहा, जो इसके समानांतर ही स्थित था। अतः बल के ठीक ठीक संचालन द्वारा विभिन्न रूप और आकृतियां बनती गईं। तथ्य यह है कि मनुष्य तत्व उनकी उतनी अच्छी तरह कार्य कर ही नहीं सकता था यदि यह दिव्यता के साथ साथ और समानांतर न चलता होता। संक्षेप में, मनुष्य तत्व ने अपने को दिव्यता से संयुक्त होकर इसके समानांतर चलकर अपने को सुव्यवस्थित कर लिया। क्रियाओं में वृद्धि होती गई और मनुष्य अन्य सभी वस्तुओं के साथ साथ स्थूलतर रूप धारण करता गया। मनुष्य की संरचना में हर वस्तु मनुष्य तत्व के वर्ग में आती है और हर वस्तु के मूल में दिव्यता होती है। इसी कारण से यह कहा जाता है कि ईश्वर मनुष्य में है और सभी धर्म यही विचार रखते हैं। अतः हमारा अंतिम उद्देश्य तभी पूरा होगा जब हम दिव्यता के साथ कदम से कदम मिलाकर चलें और इससे अपने मनुष्य तत्व की रेखा को जोड़ लें। अब चूंकि दोनों एक ही महान ईश्वर परम तत्व से निकले हैं, तो मनुष्य तत्व भी दिव्यता की भांति शुद्धतम अवस्था में था। इसमें उस समय क्रियाशीलता का बल नाम मात्र का था, या कहा जा सकता है कि यह सुषुप्त अवस्था में था। क्रियाओं और प्रतिक्रियाओं के कारण झटके एक प्रकार की जागृत अवस्था संचारित करने लगे तथा कंपन एवं विरोधाभास दृष्टि में आने लगे। ताप या शीत विभिन्न मार्ग अपनाने लगे, जिससे निर्माण की वृद्धि हुई। यह सभी वस्तुएं मनुष्य की संरचना में प्रवेश कर गईं और वह अस्तित्व में होने वाली सभी वस्तुओं का पिंड हो गया। अब हमें जो कुछ भी करना है वह यह है कि उन्हें फिर से उनकी मौलिक अवस्था प्रदान कर दें, अथवा दूसरे शब्दों में
उन्हें संतुलित और शांत अवस्था में पुनः स्थापित कर दें, जिससे उनका दिव्यता से संबंध बना रहे। इसे प्राप्त करने का एकमात्र तरीका उनमें उचित संतुलन पैदा करना है, और हम सहज मार्ग में वही करते हैं। यह प्रकृति का रहस्य है जिसे मैंने यहाँ खोला है, ताकि लोगों को पूर्ण दैवीकरण के पूरे अर्थ को समझाया जा सके। अवतार। सच कहा जाए तो हमने ही उन उपदानों को एकत्र कर, जिन्होंने उसे आधार दिया, एक लघु सृष्टि बना ली है। इसमें ईश्वर का काम मात्र का था, अर्थात प्रारंभिक इच्छा का झटका देना, जिसने क्षोभ उत्पन्न किया। सभी चीज़ों का मूल वह द्रव्य पदार्थ था जो सत्व रूप में विद्यमान था। जिस प्रकार सभी यंत्रों का आधार पृथ्वी में पड़ा लोहे का अयस्क इच्छा के झटके से पूरा वेग था, जो अब भी है और अंत तक रहेगा। इस अर्थ में सृष्टि का प्रारंभ और अंत एक ही वेग के दो छोरों की भांति है। बीच का स्थान, जो वास्तविक बल से बना था, मुख्य औजार था, जिससे ब्रह्मांड का संपूर्ण ढांचा अस्तित्व में आया। इसमें बहुत अधिक गति शक्ति है और विद्युत धारा की भांति झटके देती है। मध्य भाग केंद्र का कार्य करता है। उसमें थोड़ा नीचे मुख्य बल है, जो क्रियाशीलता प्रदान करता है तथा जो कारण का कार्य करता है। एक और भी बिंदु है जो केंद्रीय बिंदु से थोड़े ही मिलीमीटर दूर प्रतीत होता है, जहाँ पर संजीवन बल पूरे संतुलन में स्थित रहता है। बहुत दूर से देखने के कारण मैं इसे केवल कुछ मिलीमीटर कहता हूँ, परंतु यदि मेरे कोई शरीर की सीमा से परे जाकर उसका सूक्ष्म निरीक्षण करे तो उसे यह दूरी अत्यंत प्रतीत होगी। केंद्रीय बिंदु से हम जितना ही दूर चलते जाते हैं, बल उतना ही क्षीण होता जाता है तथा यही हम लोगों के वास्तविकता से निकट के संपर्क का घोतक है। क्षीण बल मनुष्य के भाग्य में पड़ता है, जबकि केंद्रीय बिंदु का तीव्र बल अवतारों के हिस्से में आता है, जो उस बिंदु की दशा से पूरी तरह आवेशित रहते हैं। अवतार के रूप में श्री कृष्ण केंद्रीय बिंदु के क्षेत्र में आए हैं, जबकि राम दूसरे सिरे से। इसी कारण उनमें मानवीय गुणों की सभ्यता अधिक थी। यह जीवन का ऐसा आदर्श प्रस्तुत करते हैं जैसा एक मनुष्य के रूप में प्राप्त करने के लिए हर व्यक्ति को प्रयास करना चाहिए। कुछ लोगों का विचार है कि अवतारों में अस्मिता नहीं होती। मैं उन लोगों से सहमत नहीं हूँ, क्योंकि यदि उनमें अस्मिता न हो तो वे उनके निर्धारित कार्य करने के उद्देश्य से शारीरिक रूप से कार्य न कर सकते। अपने कार्य के लिए उन्हें भी एक भौतिक शरीर की आवश्यकता होती है, जिसमें बुद्धि और विकास होता है। अस्मिता उनके लिए भी परम आवश्यक है, जैसे कि यह किसी अन्य के लिए है। अवतार एक निश्चित प्रयोजन से आते हैं और जो कार्य उन्हें सौंपा गया रहता है उसके लिए सभी आवश्यक शक्तियाँ उनमें होती हैं। दूसरे शब्दों में वह उनके लिए संस्कार का कार्य करती हैं, जिसने
उन्हें संसार में उतारा। जब उनका कार्य समाप्त हो जाता है तो शक्तियां उन्हें वापस खींच लेती हैं। एक साधारण मनुष्य और अवतार में अंतर यह है कि मनुष्य अगणित पत्तों से ढका रहता है, जबकि अवतार उनमें से अधिकांश से मुक्त होता है। दिव्यता उनकी दृष्टि में होती है, जबकि मनुष्य उससे वंचित रहता है। यद्यपि मनुष्य और अवतार की जड़ एक ही है, फिर भी अवतार दिव्यता के निकट संपर्क में रहता है। वह हर वस्तु जिसकी उसे आवश्यकता होती है अक्षय भंडार से सुलभ हो जाती है। अपने कार्य संचालन के लिए वह दैवी आदेश प्राप्त करता है, जो देववाणी के रूप में प्रसिद्ध है। अब चूंकि अवतार क्रियाशील होते हैं, अतः उनके लिए मानस का भी रखना आवश्यक है, परंतु उनका मानस शुद्ध और अधिक संतुलित होता है और उनके कार्य दैवी इच्छा के अनुरूप होते हैं। इसलिए यह मानना कि अवतारों को मानस नहीं होता गलत है। जहाँ तक वर्तमान में कार्यरत विशिष्ट व्यक्तित्व के संबंध में मेरी जानकारी है, मैं कह सकता हूँ कि वह केंद्रीय बिंदु से उतरा है, अतः अत्यधिक शक्ति रखता है। हालांकि हमारी बाह्य दृष्टि को वह मंद और दबा हुआ प्रतीत हो सकता है। अभी तक जितने भी अवतार पृथ्वी पर आए, उनमें किसी को भी मूल शक्ति नहीं प्राप्त थी। मैं यह अपनी प्रकृति के अध्ययन के आधार पर ईश्वर की कृपा से व्यक्त कर रहा हूँ, जो ही एकमात्र चीज़ों को जानने वाला है।